द 4 आवर वर्क वीक। इस किताब में ऑथर टिमोथी फेरिस ने हमको बताया है कि कैसे हम अपनी जॉब के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बिजनेस ऐसा होगा कि इसमें आपकी मेहनत जॉब से कम लगेगी पर इनकम जॉब से ज्यादा होगी। इस वीडियो के अंत तक आपको एक अच्छा खासा अनुमान लग जाएगा कि ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है। ये बुक सबसे पहले वेल्थ या धन दौलत को लेकर हमारी जो सोच है उसको रिडिफाइन करती है। हम जनरली वेल्थ को पैसे से नापते हैं, मतलब अगर कोई इंसान ज्यादा पैसे कमा रहा है तो हम उसको ज्यादा अमीर मानते हैं और कम पैसे कमाने वाले को कम अमीर मानते हैं। पर एक्चुअल में इस तरह का नजरिया एक छोटा नजरिया होता है। एक्चुअल में केवल पैसे का अमाउंट ये नहीं बताता कि कोई कितना अमीर है। पैसों के अलावा दो और फैक्टर्स हैं जो हमें किसी भी इंसान की वेल्थ की एक साफ तस्वीर देते हैं। इन दो फैक्टर्स के नाम हैं टाइम और मोबिलिटी। आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में केवल पैसे की करेंसी नहीं, बल्कि पैसा, समय और घूमने की आजादी आपको अमीर बनाती है। एक अकाउंटेंट के पास पैसा तो आ रहा है, पर काम ज्यादा है कि अपनी पसंद का कोई काम करने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर वो ऑफिस छोड़कर चली जाए तो ऑफिस का काम ही रुक जाए। एक टेक्निकल सपोर्ट वाले के पास काम ज्यादा नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है तभी उसको बुलाया जाता है। पैसे भी मिल ही जाते हैं, पर अगर वो ऑफिस छोड़कर चला जाए और तब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वही एक ऑनलाइन कोचिंग देने वाला टीचर किसी भी जगह से कोचिंग दे सकता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेचकर हमेशा कमाता रह सकता है, और चाहे बस तो एक बार कोर्स तैयार कर काम ना भी करे तब भी कमा सकता है। ये बुक डील नाम की प्रोसेस बताती है। डील एक्चुअल में 4 स्टेज है जिनसे होके हमें गुजरना है। नंबर 1 है डी मतलब डेफिनेशन, नंबर 2 है ए मतलब की एलिमिनेशन, नंबर 3 है ए मतलब की ऑटोमेशन, और नंबर 4 एल मतलब की लिबरेशन। अब आगे इस वीडियो में इन्हीं 4 स्टेजेस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब वह 4 स्टेजेस जान लेते हैं। नंबर 1 स्टेज डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। इस स्टेज में हम बहुत सी चीजों को परिभाषित या डिफाइन करेंगे। इससे हमारे दिमाग में चीजों को लेकर जो क्लैरिटी आएगी वो हमें सही डायरेक्शन में चलते रहने के लिए मदद करेगी। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे असम्पशंस होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो ऐसे असम्पशंस को इस स्टेज में हम खत्म करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मनी इज नॉट लुकिंग फॉर, मतलब पैसा वो चीज नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। हम खुश रहने की चाह में पैसे के लिए भागते रहते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारी इनकम बढ़ती रहे, पर जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम देखते हैं कि हमारी खुशी हमारी इनकम के साथ बढ़ नहीं रही। हमारी समझ में नहीं आता कि लाइफ जा कहाँ रही है, हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसका रीजन यही है कि हमारी लाइफ में खुशी पैसे से नहीं बल्कि फ्रीडम और पावर से आती है। हम खुश तभी रहते हैं जब हम वो सब कुछ कर पाए जो करना चाहते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो केवल तभी की जा सकती है जब आपके पास पैसा हो, पर सभी चीजें ऐसी नहीं होती। इसके बाद हमारी सोसाइटी में बहुत से गलत बिलीफ्स या मान्यताएं चली आ रही हैं। सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा इन गलत बिलीफ्स को मानता है। जैसे लोगों के बिलीफ्स या सोच होती है वैसे जीवन हो जीते हैं। हमको अगर आगे जाना है तो हमको आम लोगों से थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। सबसे पहली सोच है रिटायरमेंट को लेकर। दुनिया में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही गलत सोच पर आधारित है। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ये मान के चलता है कि जो जॉब या काम आप कर रहे हो वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है।
आप वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और इसलिए बस एक बार आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े, फिर आप आराम से घर बैठेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे। इस सोच में सबसे पहली गलत बात तो ये है कि इतना पैसा इकट्ठा कर लो जो जीवन भर खत्म ही ना हो, तो ये बात इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात, हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमको कोई भी काम नहीं करना है और बस बैठे रहना है, तो ये बात भी सुनने में तो अच्छी लगती है, पर आप किसी भी इंसान को बिना किसी काम के कुछ महीने तक बिठा के देख लीजिए। किसी को कितना भी आराम दे दो, पर अपना मन लगाने के लिए कुछ न कुछ काम होना जरूरी होता है। बैठे बैठे कुछ दिन तो अच्छा लगता है, फिर बोरियत होने लगती है, फिर वो बोरियत फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती और फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। इसीलिए रिटायरमेंट की तरफ आशा लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन सिंपल सा है, काम वो करो जो आपको करना पसंद है। इससे काम करने में आपका मन लगेगा, आप उस काम को ईमानदारी से करोगे, उसमें प्रोग्रेस करोगे और रिटायरमेंट लेने की आपको जरूरत भी नहीं लगेगी। रिटायरमेंट का एक और अल्टरनेटिव है मिनी रिटायरमेंट। हमारे इंटरेस्ट और हमारी एनर्जी साइक्लिकल होते हैं। बहुत सालों तक काम करने के बाद इंसान का मन करता है कि अब काम ना करे, और बहुत दिन काम ना करने पर मन करता है कि अब कुछ किया जाए। इसलिए अपने करियर के अंत में हमेशा के लिए रिटायरमेंट लेने का सोचने की जगह हमको हमारे करियर के बीच में छोटे छोटे रिटायरमेंट लेना चाहिए। एक छोटे रिटायरमेंट के बाद पूरी एनर्जी से फिर से काम में लग जाओ। इससे आपका इंटरेस्ट और एनर्जी दोनों बने रहेंगे। हमारी अगली गलत सोच ये है कि हम कम काम करने को आलस से जोड़ देते हैं। लेस वर्क इक्वल्स लेजीनेस। कम काम करने वाला इंसान हमें आलसी लगता है और दिन भर काम करने वाला इंसान हमको मेहनती लगता है। कई वर्क प्लेसेस में एम्प्लॉय को इस बेसिस पर जज किया जाता है कि वो ऑफिस में कितना टाइम बिता रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि कहानी के अंत में जो एकमात्र चीज काम आती है वो है रिजल्ट्स। पढ़ाई कितनी भी कर लो, अगर पास ना हुए तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। प्रोडक्ट बनाने में कितनी भी मेहनत कर लो, पर अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो बिकेगा ही नहीं। पिक्चर बनाने में कितनी भी मेहनत लगी हो, ऑडियंस को अगर पसंद नहीं आई तो फ्लॉप ही होनी है। इसलिए हमारा फोकस मेहनत पर कम और रिजल्ट्स पर ज्यादा होना चाहिए। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर हमारा फोकस होना चाहिए, ताकि हम कम काम करके भी अच्छे रिजल्ट्स दे पाए। हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, हम दूसरों के जितनी ही मेहनत करके उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल सकते हैं। अगली जो हमारी सोच गलत है वो है इनकम को लेकर। हम लोग एब्सोल्यूट इनकम पर फोकस करते हैं, मतलब हम बस ये देखते हैं कि कोई इंसान कितना कमा रहा है। जो इंसान ज्यादा अमाउंट कमा रहा होता है उसको हम ज्यादा अमीर मानते हैं, और जो कम कमा रहा होता है उसको हम कम अमीर मानते हैं। पर हमको देखना ये चाहिए कि कोई इंसान कितना काम करके कितना कमा रहा है। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक आदमी महीने के 30,000 कमा रहा है और दूसरा 50,000। नॉर्मली हम 50,000 कमाने वाले की इनकम ज्यादा मानते हैं, पर अगर मैं बोलूं कि 30,000 कमाने वाला आदमी हफ्ते में केवल 3 दिन मतलब महीने में 12 दिन और 50,000 कमाने वाला आदमी हफ्ते में 4 दिन यानी महीने में 16 दिन काम करता है, तो दोनों की पर डे इनकम कितनी होगी? 30,000 वाला आदमी कमा रहा है 2,500 रुपए पर डे और 50,000 कमाने वाला व्यक्ति कमा रहा है 3,125 रुपए पर डे। अब अगर मैं ये कहूँ कि 30,000 कमाने वाला आदमी दिन में 5 घंटे काम करता है और 50,000 कमाने वाला आदमी दिन में 10 घंटे काम करता है, तो अब दोनों प्रति घंटा कितनी इनकम होगी? अगर हिसाब लगाए तो 30,000 कमाने वाला आदमी हर घंटे 500 रुपए कमा रहा है और 50,000 कमाने वाला आदमी केवल 312 रुपए 50 पैसे कमा रहा है। इस केस में 30,000 कमाने वाले की रिलेटिव इनकम 50,000 कमाने वाले से ज्यादा है।
मान लीजिए कि 30,000 कमाने वाला व्यक्ति रिलेटिव इनकम को बढ़ाने की सोच रखता है और 50,000 कमाने वाला व्यक्ति एब्सोल्यूट इनकम की सोच रखता है। तो 30,000 वाला इंसान सोचेगा कि कैसे मैं अपनी रिलेटिव इनकम को इंक्रीज करूं। तो वो काम तो उतना ही करता रहेगा पर उसकी इनकम बढ़ते चली जाएगी। वही एब्सोल्यूट इनकम वाले की ये सोच है कि जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। अब एक दिन में 24 घंटे के दिन में आप 30 घंटे काम तो कर नहीं पाओगे, इसलिए एब्सोल्यूट इनकम वाला व्यक्ति एक दिन कहेगा कि इससे ज्यादा तो कमाया ही नहीं जा सकता, इसलिए एक दिन उसकी ग्रोथ रुकनी ही रुकनी है। फाइनली ऑथर हमें हमारे अलॉजिकल डर से छुटकारा पाने की बात करते हैं। हम हमारी लाइफ में आधे से ज्यादा कदम तो अपने डर के कारण ही नहीं उठाते। डरना बुरी बात नहीं है, पर हम उस डर को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना करंट प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ऐसा करने के लिए आपको अपनी करंट जॉब छोड़नी पड़ेगी। अगर जॉब छोड़ने का एक्शन आप लेते हैं तो इसका कुछ आउटकम होगा। इस आउटकम को 1 से 11 के स्केल में रखते हैं। यहाँ एक वो कंडीशन होगी जहाँ आपके एक्शन का कोई आउटकम नहीं निकलेगा, आपकी जिंदगी और बदतर हो जाएगी, सड़क पर आने और भूखे मरने वाली कंडीशन आ जाएगी। वहीं 11 वो कंडीशन होगी जहां आपकी जिंदगी आपके डिसीजन के कारण पूरी तरह बदल जाएगी और आपने जो सोचा था उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आपके पास होंगे। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम पहले ही मान लेते हैं कि अगर बुरी आउटकम आई तो हम सीधे 0 पर पहुंचेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। जबकि हकीकत में रिजल्ट्स 3 से 4 की स्केल में ही आते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कुछ दिन के लिए शून्य जॉबलेस रहेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर मैं पूरी लाइफ जॉबलेस रहने के डर से वही पुरानी जॉब कर रहा होता तो शायद आज लाइफ में सिवाय स्ट्रेस और डिप्रेशन के कुछ नहीं हाथ लगा होता। अब हम हमारी बुक के दूसरे पार्ट पर आते हैं। 2. डील की दूसरी स्टेज है एलिमिनेशन। इस स्टेज में हम हर उस चीज को अपने से हटाएंगे जो हमारी मंजिल तक पहुंचने से हमको रोकती है। जॉब के साथ कोई दूसरा काम करने के लिए आपको टाइम की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप कैसे कुछ कर पाएंगे। तो इस पार्ट में हम उस टाइम को निकालने के तरीके देखेंगे। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बंद करें और सीधे वो काम करें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम परेटो का 8-2-0 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। हम जो भी काम करते हैं उसमें से 80% काम का कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता, केवल हमारा 20% काम ही हमको असली रिजल्ट्स देता है। इसी वीडियो के केस में अगर बोलूं तो मेरी चैनल की 80% सक्सेस मेरे वीडियो के कंटेंट से आती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी तो वीडियो में हम कितने भी स्पेशल इमेजेस डाल लूं, कितना भी सोशल मीडिया पर शेयर कर लूं, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, पर किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आएगी। इसलिए मुझे केवल स्क्रिप्ट पर अपना ज्यादा टाइम देना चाहिए। अगर मैं सभी चीजों पर बराबर ध्यान दूंगा तो पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाएगा एक वीडियो बनाने में, क्योंकि वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है। इसलिए मेन काम पर फोकस रखें, बाकी चीजों को अपनी पेस पर चलने दे। टाइम को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही टाइम मिलता है बस उस एक इम्पोर्टेंट चीज को टाइम दो। सेकंड पॉइंट है सेलेक्टिव इग्नोरेंस का। जिस वक्त आपको ऐसा फील हो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसी वक्त आपको रुक जाना है। कोई भी ऐसी चीज में टाइम देना ही नहीं है जो टाइम वेस्ट करे। अगर लग रहा कि मूवी बोरिंग है तो कोई जरूरत नहीं है उसको आखिर तक देखने की। रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई न्यूज़ आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट होगी तो वो खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएगी। जबरदस्ती में इंटरनेट सर्फ करना, कई घंटों तक टीवी देखना, ये सब एक्टिविटीज आपको इग्नोर करना सीखनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है इंटरप्शन से डील करने का। जो काम आप पूरे फोकस के साथ 1 घंटे में निपटा सकते हैं
उसी काम में अगर बार बार डिस्टर्ब हो तो आराम से 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी काम बिना डिस्टर्ब हुए करें। आपका फोन आपके लिए एक बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर हो सकता है, इसलिए उसको जरूर बंद करके काम करें। ऐसी जगह पर बैठे जहां लोग आकर आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। अगर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो इंटरनेट केवल तभी यूज करें जब जरूरी हो। फोर्थ पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज को एक साथ निपटाने का। उन सारी एक्टिविटीज का पता करें जो है तो छोटी छोटी पर काम के बीच में आपको डिस्टर्ब कर सकती है। किसी को ईमेल भेजना है, किसी से फोन पर बात करनी है, बाहर से कुछ खरीद के लाना है या घर का कोई छोटा सा काम। इन सब को एक बार में निपटा दें ताकि बाद में जब आप काम करने बैठें तो उसे बिना खत्म किए उठाने की जरूरत ना पड़े। अब हम आते हैं 3 डील की तीसरी यानी ऑटोमेशन पर। इस स्टेज पर हम हमारे बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे, मतलब कि हम ऐसे बिजनेस की बसें बनाएंगे जो हमारे बिना भी खुद ब खुद चल सके। इसके लिए ऑथर ने हमको सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया है आउटसोर्सिंग का। इससे हम उन कामों की व्यवस्था करेंगे जो हमारे बिना भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए इमेजेस, राइटिंग का काम कोई भी कर सकता है। ऐसा करने से मुझे जो फ्री टाइम मिलेगा उसे मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने में लगा सकता हूँ। तो काम अगर आउटसोर्स हो सकता है तो उसको आउटसोर्स कीजिए। यही चीज आगे जाके आपको फ्री करेगी। अगला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइंडिंग द म्यूज। आपका बिजनेस आइडिया ढूंढना। हमको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो इतना सस्ता हो कि लोगों को उसको खरीदते वक्त सोचना ना पड़े, और इसको बनाने के बाद मैनेज करने के लिए आपको हफ्ते में 1 दिन से ज्यादा इसको ना देना पड़े। इस बिजनेस मॉडल पर इंडिया में जूम का नाम की कंपनी काम कर रही है। उन्होंने मेट्रो सिटीज में जगह जगह साइकिल्स रख दी है जिनको उनकी ऐप के थ्रू कोई भी अनलॉक कर सकता है। साइकिल अनलॉक होते ही आपकी बिलिंग स्टार्ट हो जाती है। साइकिल के रेट्स है 3 रुपए पर 10 मिनट्स। यूज करने के बाद आप साइकिल को उनके पार्किंग एरिया में खड़ा करके साइकिल लॉक कर दीजिए। आपका जो भी बिल होगा वो वहीं के वहीं पेटीएम से पे हो जाएगा। पार्किंग एरियाज सिटी में जगह जगह मौजूद है। अगर कस्टमर को कोई डाउट हो या प्रॉब्लम आए तो वो इनकी वेबसाइट पर जा सकता है। एक कस्टमर को जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है वो सब इन्होंने पता लगा ली है, और उन सभी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन इन्होंने अपनी साइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डाल दिए हैं। इसलिए इनको कस्टमर केयर सर्विस मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। साइकिल्स इन्होंने ऐसी यूज की है उनमें टूट फूट के चांसेस बहुत कम है। ओवरऑल हम बात करें तो एक बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला बिजनेस है। ये इतना सिंपल है कि कोई टेक्निकल सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली साइकिल्स में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। इस एग्जाम्पल में मैंने सारा स्टेप कवर किया है, पर फिर भी मैं एक बार अलग से बता देता हूँ। स्टेप 1 ऐसा मार्केट पता करो जो अफोर्डेबल है, जैसे 3 रुपए पर 10 मिनट्स में दी जा सकने वाली साइकिल्स। स्टेप 2 ब्रेनस्टॉर्म कीजिए ऐसा बिजनेस जो बिल्कुल सिंपल हो, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आने के चांस ही ना हो, और फैक्ट के थ्रू कस्टमर के सारे सवालों के जवाब दिए जा सके। स्टेप 3 बिजनेस को बड़े स्केल पर ले जाने से पहले उसको छोटे लेवल पर टेस्ट करो। एक सिंपल सी वेबसाइट बनाओ और गूगल एडवर्ड्स और फेसबुक वगैरह पर उसकी मार्केटिंग करो। कस्टमर के इनिशियल रिस्पांस को देखो और पता लगाओ कि ये बिजनेस चल सकता है या नहीं। अपने नीचे की टॉप 3 वेबसाइट पर जाओ और देखो कि आपका प्रोडक्ट उनसे अच्छा और अलग कैसे हो सकता है। स्टेप 4 मैनेजमेंट बाय एब्सेंस ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि आपके प्रेजेंट ना होते हुए भी बिजनेस अपने आप चलता रहे। जैसे इस केस में कस्टमर खुद ही साइकिल लेकर जाता है, पेमेंट अपने आप होता है और खुद ही साइकिल वापस देके भी जाता है। स्टेप 5 बिजनेस के शुरुआत में सारे काम खुद ही करो, जिससे कि आप आपके बिजनेस के हर एस्पेक्ट को जान जाओ।
इससे आप आपके कस्टमर को अच्छे से भी जान जाओगे। स्टेप 6, अब जिन चीजों की जरूरत हो उनको आउटसोर्स का लो। अगर हुआ तो आपके फैक्स से ही काम चल जाएगा, पर फिर भी आपको कुछ लोग तो रखने ही पड़ेंगे। जिन लोगों को आप रख रहे हैं उन सभी को ये सारे फैक्ट समझाओ। स्टेप 7, केवल उन 20% कस्टमर पर फोकस करो जिनसे आपका 80% बिजनेस आएगा। सब कुछ कवर करने की कोशिश मत करो। अभी जो साइकिल रेंट करने वाली सर्विस की हम बात कर रहे थे, उनका मेन फोकस केवल उन्हीं जगह पर है जहां ऑफिस आने जाने वाले लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं। 4, आखिर में आता है हमारा चौथा स्टेज, लिबरेशन। इसमें हम हमारी जॉब से और एक ही जगह पर रहकर पैसे कमाने की बंदिश से आजाद होते हैं। अब जब आपने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो अपना फोकस जॉब से कम करके बिजनेस की तरफ लेकर जाए। अपनी कंपनी से जितनी ट्रेनिंग ले सकते हैं उतनी ट्रेनिंग ले, इससे आप स्किल्स गेन करेंगे जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के काम आएगी। जितनी मिल सकती है उतनी छुट्टियां ले और उन छुट्टियों में अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल करके अपनी कंपनी को तेजी से बढ़ाएं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके हम पहले ही एलिमिनेशन वाली स्टेज में देख चुके हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने का मौका मिलता है तो उसको सही तरीके से यूज करें। अपने ऑफिस का काम जल्दी से निपटाएं और बाकी बचा हुआ समय अपनी कंपनी को दें। अगर आप अपने बिजनेस से खुश हैं तो जॉब छोड़ने से डरे नहीं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने जो वर्स्ट केस सिनेरियो वाली बात की थी उसे याद करें। आपको बस ऐसी सिचुएशंस के लिए कुछ सेविंग्स करके रखनी है और अपने खर्चों को कम करना है। धीरे धीरे सब कंट्रोल में आ जाएगा। लंबे रेतिरिमेंट्स की जगह मिनी रेतिरिमेंट्स ले। ऐसी जगहों पर घूमने जाए जो बहुत सस्ती है, जहां आप कम खर्चा करके भी बड़े शौक पूरे कर पाए। जिस कंट्री की करेंसी आपकी करेंसी से सस्ती होगी वहां आप ऐसा कर पाएंगे। ये ट्रिक्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगी, क्योंकि इनमें आप दुनिया के कई पहलू देखेंगे। और अपने मिनी रिटायरमेंट से जब आप वापस आएंगे तो आपके पास एक नया जोश होगा जिसकी मदद से आप पहले से भी ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। तो अगर मैं इस बुक को एक लाइन समझाऊं तो मैं कहूँगा कि आपको रोकने वाले फालतू के असम्पशन से छुटकारा पाइए। ऐसा हर काम जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको अपने रूटीन से बाहर निकालिए। अपनी इनकम को ऑटो पायलट पर डालने वाला बिजनेस स्टार्ट करिए और अपने फ्रीडम ऑफ लोकेशन को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो इसको दोस्तों शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।